यूआईटी कुरुक्षेत्र में फिजिकल काउंसलिंग चल रही है दोस्तों, और आपको बताइए हमने एक्सटेंसिव कवरेज स्टार्ट कर रखी है इसकी। और यूआईटी कुरुक्षेत्र में पहले दिन में क्या कुछ रहा था बीटेक एडमिशन्स के लिए, कितनी सीटें भरी गई थी और अब मौजूदा समय में कितनी वैकेंट सीटें हैं, इन सभी चीज़ों की डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूँ। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि फिजिकल काउंसलिंग में एक्चुअली होता क्या है, कई लोगों को अभी तक वही नहीं पता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये HSDS की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हो, पहले इसके दर्शन करा देता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंस ये है, कई सारे लोग मुझे फीस रिफंड की लास्ट डेट की बार बार अपडेट्स ले रहे थे, तो वो अपडेट आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल दिया हुआ है इसके अंदर दी गई। ठीक है, ऑफिशियल अभी भी 20 जुलाई 2026 ही थी। ज़्यादातर ऑफिशियल सोर्सेज से यही कंफर्मेशन मिल रही है कि 20 जुलाई 2026 ही है फुल फीस रिफंड की लास्ट डेट। इसका मतलब वो 1000 रुपये काटेंगे, बाकी आपको वापस दे देंगे। तो उसके लिए लास्ट डेट इन्होंने रखी गई है 20 जुलाई 2026, जो एक्सटेंड नहीं हुई है। एक्सटेंड होने की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है ऑफिशियल सोर्सेज से। इनफैक्ट काफ़ी सारे कॉलेज वाले ये भी कह रहे हैं कि 11-12 अगस्त तक जो है आप फीस रिफंड करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ की कोई भी ऑफिशियल सोर्सेज से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते टू बी ऑनेस्ट। दूसरी चीज़, जहाँ तक यूआईटी कुरुक्षेत्र की बात है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। यूआईटी कुरुक्षेत्र में दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल काउंसलिंग चल रही है, और काफ़ी सारे अलग अलग राउंड्स में चलने वाली है। पहले राउंड का फिजिकल काउंसलिंग का डे 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। डे 1 में जो अलॉटमेंट था दोस्तों, वो कुछ ऐसा देखा गया है कि लगभग आप लगा लीजिए 1,60,000 के आसपास, या 1,00,000 यू कैन से 65,000 के आसपास आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE राउंड 1 में कम्प्लीटली फिल हो गई थी। CSE में 0 सीट हो गई थी, क्योंकि जो भी आ रहा था सबको CSE चाहिए थी, मेजरली सभी स्टूडेंट्स को CSE चाहिए थी। तो ऐसी सिचुएशन में लगभग इस रैंक के ऊपर CSE बंद हो गया था। और आपको पता ही होगा ऑनलाइन राउंड में जो काउंसलिंग हुई थी, वहाँ पे लगभग 1 लाख या 1,05,000 के आसपास कुछ रैंक थी जहाँ पे CSE बंद हुआ था 05। ठीक है, 5 लाख के आसपास। तो इतना वेरिएशन आपको यहाँ पे ऑनलाइन और फिजिकल के फर्स्ट राउंड में देखने को मिला है। इसके अलावा मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पर आप सारे के सारे एडमिशन अपडेट्स देख सकते हैं, अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। चलो, गाइडलाइंस में डिटेल में नहीं बात करूँगा, ठीक है, ये आपको पहले से ही पता होगा। बस इसमें एक चीज़ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग का, जहाँ पे इतनी सारी सीट्स में एलोकेशन होने जा रही है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2.5 लाख की रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया था। तो अनुमान ये है, अनऑफिशियल सोर्सेस से अनुमान ये है, लगभग 200 या 250 कैंडिडेट्स इसके अंदर आए थे आज जो मौजूद थे। आराम से इतने कैंडिडेट्स थे, या शायद इससे ज़्यादा ही होंगे। इतने कैंडिडेट्स आपके फिजिकल काउंसलिंग फर्स्ट राउंड यानी फर्स्ट डे में आए थे, जिनकी रैंक 2 से 2.5 लाख के नीचे थी। इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया जब CSE की सीट कंप्लीट हो गई तो। ठीक है, CSE की सीट कंप्लीट हो गई तो कई लोग तो चले गए, उन्होंने कहा हमें CSE चाहिए, बाकी कोई ब्रांच नहीं चाहिए, जिसकी वजह से अभी भी सीटें दूसरी ब्रांच में वैकेंट मौजूद है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कुल मिला के वैकेंट सीट का स्टेटस क्या है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये है वैकेंट सीट का स्टेटस एज ऑफ 21 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे के बाद। ठीक है, यानी लेटेस्ट एकदम वैकेंट सीट का अपडेट है। इसी तरह की अपडेट्स अगर आप हमारे साथ जुड़ के लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल है, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे साथ काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट 1-on-1 संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है, आप जाके अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांच और कैटेगरीज। ये आपकी सभी ब्रांच है, और ये आपकी जितनी भी वैकेंट सीट्स बची हुई अलग अलग कैटेगरीज में ये है। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी रैंक 2.5 लाख से ज़्यादा थी, और जिनको दूसरे दिन बुलाया गया था राउंड 1 की फिजिकल काउंसलिंग में यूआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में ऑल इंडिया कैटेगरी, यानी वो कैटेगरी जो हरियाणा के बाहर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वहाँ 2 सीटें थी। ठीक है, उसके बाद HOGC हरियाणा की जो जनरल कैटेगरी है उसमें अगर आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में 6 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा 15 सीटें हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे सरप्राइजिंगली
16 सीट्स आर अवेलेबल, 16 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी में HSGC में कोई सीट नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस AIML कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है इसी में, ओके। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी 12 सीटें बची हुई हैं। राउंड 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो राउंड 2 में जाने वाले। कई लोग मुझे पता है राउंड 2 में नहीं जाएंगे, ये देखिए कि CSC वाले तो कुछ भी सीटें खाली नहीं है, ठीक है। सो यही आपकी वैकेंट सीट है। इसके बाद जो भी सीटें वैकेंट होती है वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो सेकेंड राउंड है वहाँ पे जाके फिलअप होने की कोशिश होंगी। सो यहाँ पे इसके बाद SC कैटेगरी की बात करोगे तो यहाँ पे सब में 1-1, 2-2 सीटें खाली हैं। ये इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर में कोई भी सीट खाली नहीं है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 5 सीट, फिर 5 सीट यहाँ पे मैकेनिकल की भी देखने को मिल जाती हैं। तो SC कैटेगरी में काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट है। उसके अलावा अगर BC कैटेगरी की बात करते हो दोस्तों, BC कैटेगरी में भी आप देख सकते हो कितनी सीटें वैकेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर सीट्स वैकेंट है। फिर PH कैटेगरी में वैकेंसीज देख सकते हो। HGST कैटेगरी का कई लोग मुझे पूछ रहे थे सर ये कौन सी कैटेगरी होती है। ये हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर होता है। हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल के जो टॉपर्स हैं उनको ये दी जाती है कैटेगरी। इसके अलावा आपके पास 3 और सुपर न्यूमेरिक कैटेगरीज हैं जो है आपकी TFW, कश्मीरी माइग्रेंट और EWS, ये 3 कैटेगरीज हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1-1 सीट्स खाली है मोस्टली ज़्यादातर में, और TFW में तो कोई भी सीट खाली नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट में कुछ सीट्स खाली हैं और EWS में भी कुछ सीट्स यहाँ पे खाली नज़र आ रही है। सिविल में जैसे 4, कंप्यूटर साइंस AIML में यहाँ पे 0 सीट्स एंड 5 सीटें आपकी अभी भी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर में वैकेंट नज़र आ रही होंगी। सो दैट इज़ द कंप्लीट स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट। जो आपकी वैकेंट सीट मौजूद है दोस्तों 21 तारीख के हिसाब से, ये मुझे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी। तो आई होप इस अभी तक जो भी बताया सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन उसके ऊपर कि सर ये फिजिकल काउंसलिंग में एक्चुअली होता क्या है, कई लोगों को अभी तक वही नहीं पता है। तो वो ज़रा बता देते हैं आपको कि होता क्या है। देखो दोस्तों, फिजिकल काउंसलिंग के अंदर क्या होता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। फिजिकल काउंसलिंग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली कुछ इस तरीके से चीज़ें मूव होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो फिजिकल काउंसलिंग होती है उसमें कोई भी मेरिट ऑर्डर पहले से नहीं बताया जाता। उस समय जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पे 10 से या 9 बजे से लेके लगा लीजिए 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो भी टाइम है, उस टाइम के अंदर जो भी बच्चा आता है उसका मेरिट ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है। एक बार मेरिट ऑर्डर प्रिपेयर हो गया उसके बाद एलोकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके हिसाब से ये मेरिट लिस्ट इसी टाइम बन रही है, सुबह सुबह 11 बजे के बाद डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। अब इस मेरिट लिस्ट में जो टॉपर होगा उसको बुलाया जाता है, उससे पूछा, उसको वैकेंट सीट का स्टेटस दिखाया जाता है, पूछा जाता है क्या सीट लेंगे आप। वो जो सीट बोला जाता है उसमें से एक सीट माइनस हो जाती है। फिर ये प्रोसीजर दोबारा चलता है, दूसरा कैंडिडेट बुलाया जाता है और उसके बाद उससे भी ये सेम चीज़ पूछी जाती है, फिर से एक बार -1 हो जाता है। सो ऐसे रियल टाइम अपडेट होता रहता है जिसकी वजह से आपको भी साफ साफ ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। लाइव अपनी स्क्रीन के ऊपर भी आप सारी चीज़ों को चेंज होता हुआ देख सकते हो, ठीक है। दैट वाज द कंप्लीट थिंग कि हाउ एक्चुअली एडमिशन हैपन इन फिजिकल काउंसलिंग, ओके। ट्रांसपेरेंट मैनर में फिर से बताता हूँ, कई लोग मुझे फिर ऐसे बातें भी करते हैं, मिलते हैं ऐसी बातें करते हुए कि भाई हम तो डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे, मैनेजमेंट कोटा है हमारे पास लेकिन बहुत पैसे लगेंगे। तो ऑल दिस अनफेयर मीन्स प्लीज़ डोंट फॉल फ्रॉम दैट। ऑफिशियल सोर्सेज ऐसा कुछ भी पुष्टि नहीं करते हैं। अगर आप फंसते हैं तो उसके जिम्मेदार स्वयं आप ही होंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि IUMS पोर्टल है एक, ठीक है। IUMS पोर्टल देख सकते हो, ये उसके लिए बता रहा हूँ, कई लोगों को हॉस्टल का नहीं पता होता, ठीक है। ये इसका लिंक दिया हुआ है जो कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी में लॉगिन करना पड़ता है आपको, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जब आप लॉगिन कर लेते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको पोर्टल में सिलेक्ट करके अपना एम्प्लॉय और स्टूडेंट की डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। पासवर्ड वगैरह भर दीजिए जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, एंड अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करके कंप्लीट स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाई जाती है, ठीक है। और इस तरीके से ये स्टेप्स हैं, नीचे दिए गए हैं सारे स्टेप, सबको पढ़ूंगा नहीं मैं। कुछ बेसिक डिटेल है, आपको फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है और जो भी आपको हॉस्टल का फॉर्म है उसको कंप्लीट यहाँ पे ड्यूली फिल करना पड़ता है। फिर आपके हॉस्टल की ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप जानते हो हॉस्टल की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलती है, ओके। सो ये था कुछ हॉस्टल के बारे में। बाकी डिटेल वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं एंड अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियोस को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। और फिजिकल काउंसलिंग में एक्चुअली UIT कुरुक्षेत्र को लेकर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखा था, जिसको इस समय स्क्रीन पर हो रहा तो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।